हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग क्रैकर्स। सो आज हम हमारे कैश बुक चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब आज के टॉपिक के अंदर हम सीखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट अगर क्वेश्चन के अंदर आ जाता है तो उस केस में हम क्वेश्चन को किस वे में सॉल्व करते हैं। जब हमने ट्रायल बैलेंस करा था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, कंपनी के ऊपर क्या होता है, एक तरीके का लोन होता है। क्यों? क्योंकि आपके बैंक अकाउंट की एक लिमिट है, आपने उस लिमिट से ज़्यादा पैसे विड्रॉ करवा लिए हैं या ज़्यादा पैसों को यूज़ कर लिया है। अब जितना एक्सेस में आपने पैसों को यूज़ करा है, जो ज़्यादा पैसे आपने यूज़ करे हैं बैंक से, वो आपका क्या हो जाएगा, लोन हो जाएगा। तो उस पूरी टर्म को हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, जब हम हमारी लिमिट से ज़्यादा पैसों को यूज़ कर लेते हैं। अब हम देखते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट को हम कैश बुक के अंदर कैसे ट्रीट करते हैं। सबसे पहले हम हमारा वही फॉर्मेट बना लेंगे। यहाँ पर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। प्रिपेयर कैश बुक विद द बैंक कॉलम ऑफ गुरमन लखनऊ फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। आपके पास अब यहाँ पे नेम दे रखा है तो हम ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ गुरमन लखनऊ, डबल कॉलम कैश बुक, या कैश बुक लिख के साइड पे आप डबल कॉलम लिख सकते हो। डेबिट क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश, बैंक। ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है अप्रैल 1 कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अब मैंने जब भी हमने हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस करे थे हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी कैश इन हैंड या कैश एट बैंक होगा वो हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, जिसको कि हम हमारे टू साइड पे लिखते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर वर्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब कि कैश एट बैंक के साथ वर्ड आ जाए ओवरड्राफ्ट, होता ये भी हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन ही है, बट इसको हम टू साइड नहीं लिखते, इसको हम लिखते हैं बाय साइड, क्योंकि हमारे पास से यहाँ पे पैसे जाने हैं, क्योंकि लोन है ना हमारे सिर पे, तो लोन में तो हम पैसे देंगे, राइट। इस वजह से इसको हम लिखते हैं हमारे बाय साइड। अब यहाँ पे हम लिखते हैं अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सिर्फ कैश का लिखेंगे 2,20,000, बैंक कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक साइड लिखेंगे 60,000। अब यहाँ पे चेकर को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि अगर इस साइड लिखा गया है तो ये आपका क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं डिपॉजिटेड इन बैंक। अब हमारा पैसा क्या हुआ, बैंक के अंदर डिपॉजिट हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री है। इसका मैं लॉजिक आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप जाके पुरानी वीडियोस को देखो ताकि आपको ये पॉइंट को क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर आएगा अप्रैल 3 कॉन्ट्रा एंट्री है, सो बाय बैंक अकाउंट, सी लिख देंगे, बैंक है तो कैश में एंट्री आएगी हमारी 80,000 से। और यहाँ पे भी अप्रैल 3 टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा सी, कैश है तो बैंक के अंदर एंट्री आएगी हमारी 80,000 के साथ। नेक्स्ट देखते हैं गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट चेक 34,000। हमने गुड्स खरीदे चेक देकर 34,000 में, मतलब हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, इट मीन्स क्रेडिट साइड। अप्रैल 4 बाय परचेजेज अकाउंट, चेक दे के लिया है तो बैंक के अंदर अमाउंट जाएगी 34,000 के साथ। आगे देखते हैं कैश परचेजेस। अब हमने परचेज किस पे करी है, कैश पे, पैसे जा रहे हैं, इट मीन्स क्रेडिट साइड। अप्रैल 7 बाय परचेजेस
अकाउंट कैश के अंदर एंट्री चली जाएगी 16,000 के साथ। आगे पेड कमीशन बाय चेक, हमने कमीशन दी है किसी पर्सन को चेक के साथ, कमीशन दी है, इट मीन्स हमारे पास से पैसे जा रहे हैं मतलब क्रेडिट में आएंगे। अप्रैल 8 बाय कमीशन अकाउंट, चेक से कमीशन पे करी है तो बैंक साइड आएगा आपका 12,000। नेक्स्ट देखते हैं विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए आपने पैसे बैंक से विड्रॉ कराए हैं। पर्सनल यूज मीन्स हमने क्या करी है यहाँ पे ड्रॉइंग्स। सो अप्रैल 9 बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं करी क्योंकि सारे के सारे ही हमारे क्या हैं प्रीवियस पॉइंट्स है। बैंक से पैसा विड्रॉ कराया है तो बैंक वाली साइड 2500 से हमारी एंट्री चली जाएगी। आगे रिसीव्ड फ्रॉम वेद हाफ ऑफ द अमाउंट वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे, हमने जो पैसा लिया था वेद से उसको हमने रिसीव कर लिया है। कितना पैसा? 6000 पैसा हमने वेद से क्या करा है यहाँ पे रिसीव करा है, पैसा हमारे पास आया है। पैसा आया है तो क्या होगा डेबिट। अप्रैल 12 टू वेद अकाउंट, कैश में हम लिखेंगे 6000। उसके बाद वो बोलते हैं हाफ ऑफ द अमाउंट हमने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा दिया। 6000 का अगर मैं हाफ करूँ तो मेरा क्या होगा 3000, मतलब 3000 रुपये हमने बैंक में क्या कर दिए डिपॉजिट कर दिए। इसकी क्या होगी 3000 से हमारी आएगी कॉन्ट्रा एंट्री। क्यों? क्वेश्चन में लिखा है हमने 6000 रुपये वेद से रिसीव करे, उसकी हमने एंट्री डाल दी। उसके बाद 6000 का हाफ दैट मीन्स 3000 हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो जो हमारा 3000 का अमाउंट है उससे हमारी क्या आएगी कॉन्ट्रा एंट्री आएगी। अप्रैल 12 बाय बैंक अकाउंट 3000, अप्रैल 12 टू कैश अकाउंट 3000। ठीक है, इस वे से आगे देखते हैं। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 14,000, इंटरेस्ट क्या करा है कलेक्ट करा है 14,000 से हमने इंटरेस्ट कलेक्ट करा है, बैंक से कलेक्ट करा है। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 14,000 मतलब बैंक से इंटरेस्ट हमें मिला है, हम लोगों ने इंटरेस्ट कलेक्ट करा है बैंक से। इट मीन्स बैंक ने आप पे जितना भी इंटरेस्ट बनता था, जितना भी लोगों ने आपको किसी चीज़ पे इंटरेस्ट देना था या किसी इन्वेस्टमेंट से आपको इंटरेस्ट आना था वो बैंक ने कलेक्ट कर लिया। इट मीन्स आपके पास क्या हो गया पैसा आ गया। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम एंट्री डालेंगे अप्रैल 16 टू इंटरेस्ट अकाउंट 14,000 बैंक के अंदर। आगे देखते हैं कैश सेल्स, कैश सेल्स हुई है अप्रैल 20 टू सेल्स अकाउंट 42,000। नेक्स्ट देखते हैं सैलरीज पेड, पैसे दिए हैं। सो अप्रैल 22 बाय सैलरीज अकाउंट 40,000। नेक्स्ट देखते हैं गुड्स सोल्ड टू सोना एंड कंपनी कोलकाता, ये एंट्री नहीं आएगी क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था नेम आ गया है सोना एंड कंपनी। तो जहाँ पर नेम होता है हम ये मानकर चलते हैं कि वो क्या है हमारी क्रेडिट पे एंट्री है, तो क्रेडिट एंट्रीज हम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। नेक्स्ट रिसीव चेक डेटेड 3 मई 2023 फ्रॉम सोना एंड कंपनी आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 800। अब इस केस में एंट्री हम नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? अब इसका लॉजिक समझो। ये जो बुक्स हमारी होती हैं ये हमने अप्रैल तक की एंट्री डाली है, ठीक है, राइट। प्लस जो हमारी अमाउंट है, राइट, वो 3 मई को है। 3 मई का मीन्स अभी तक हमने उसको जो पैसा था उसको हमने डिपॉजिट नहीं करवाया है। तो जो ऐसी की एंट्रीज होती हैं वो हमारी जाती होती हैं जर्नल के अंदर। ठीक, क्यों जर्नल के अंदर? एक तो ये पोस्ट डेटेड चेक है, प्लस नेक्स्ट मंथ का चेक है, मई का चेक है ना, अप्रैल का नहीं है, मई का चेक है, और प्लस
अभी तक उसको डिपॉजिट कराने की कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इस वजह से ऐसी एंट्रीज जो होती हैं वो हम पोस्ट करते हैं जर्नल के अंदर। क्यों? क्योंकि प्लस नेक्स्ट मंथ, मई मंथ का है, अगर मैं यहाँ पे मई की एंट्री लिख दूंगी तो ये तो पूरा अप्रैल का अकाउंट बन रहा है, मई की एंट्री तो इसमें आ ही नहीं सकती फिलहाल, ठीक है, क्योंकि हमने जब बैलेंस करना है तो हम लास्ट ऑफ द अप्रैल कर रहे हैं, इस वजह से। दूसरा पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक मतलब हमने फ्यूचर डेट का चेक अभी मिल गया है। थर्ड, अभी तक हमने उसको डिपॉजिट नहीं करा है। अगर डिपॉजिट ही नहीं करा तो हम इसको इसके अंदर नहीं डालेंगे, राइट। अब हमारी इसी के साथ इलस्ट्रेशन 5 कंप्लीट है। इसके बाद आप लोग कर लेंगे इसकी बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कैसे करते हैं ये मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों वीडियोस में करके दिखाया है। आई डोंट थिंक सो कि अब दोबारा उसको बैलेंसिंग कैसे करते हैं सिखाने की नीड पड़ेगी, ठीक है। अगर स्टिल आपका आंसर नहीं आ रहा है, बैलेंसिंग गलत हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको बैलेंस करके दिखा दूंगी। लेकिन इसकी बैलेंसिंग आप खुद करेंगे और कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर बताएंगे। इलस्ट्रेशन 5 आंसर इज दिस, ठीक है जी। अगर मुझे नॉर्मली देखना है कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी अप्रैल 23 की, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि क्या जर्नल एंट्री होगी। अगर आपको लिखना है तो नोट लिख के, जैसे ये ख़त्म हुआ है यहाँ पे, सपोज आपका ख़त्म हो गया, तो नीचे आप लिखोगे नोट, जर्नल का यहाँ पे फॉर्मेट बनाओगे अप्रैल 23। इसकी एंट्री होगी चेक इन हैंड, अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट टू सोना एंड कंपनी अकाउंट। अब यहाँ पर अमाउंट आएगी 35,200,800 और इनको प्लस कर देंगे 36,000 यहाँ पे हमारी आ जाएगी। इस तरीके से आपकी कैश इन हैंड की जर्नल एंट्री पास होगी, ठीक है। अगर आपको वहाँ पे लिखना है, मेंशन करना है, तो कैश बुक जहाँ ख़त्म होगा लाइन मारोगे, नीचे एक वर्ड लिखोगे नोट, जर्नल एंट्री ऑफ अप्रैल 23, ठीक है। उसके बाद जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओगे और ये जर्नल एंट्री आप पास कर दोगे, राइट। ओके बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 6। यहाँ पे थोड़ा हौच पौच हो रखा है क्योंकि कुछ बच्चे ट्यूशन्स पढ़ने आते हैं, तो उनको मैंने इसी के ऊपर क्वेश्चन बता दिया था, तो आधी इलस्ट्रेशंस मैंने बताई थी और आधी उन्होंने खुद सॉल्व करी थी, इसलिए जो मैंने बताया था उसमें थोड़ा हौच पौच हो रखा है। चलो नेवर माइंड, समझ तो आ रहा है। ओके, अब हम देखते हैं इन द बुक्स ऑफ तरुण। हम यहाँ लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ तरुण, डबल कॉलम कैश बुक, फॉर्मेट डेबिट, दिख रहा है आपको, हाँ, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश, बैंक। चलो अब इसको देखते हैं। सबसे पहले कैश इन हैंड 1200 एंड ओवरड्राफ्ट एट बैंक 15,000। कैश इन हैंड 12% है, ओवरड्राफ्ट वर्ड आ गया, मतलब हमारी एंट्री हो जाएगी बाय साइड। सो अप्रैल 1 कैश इन हैंड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश में हम लिखेंगे 1200 और इसके अंदर कुछ भी नहीं, और इधर भी अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1200। आगे चलते हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000 आउट ऑफ विच 16,000 इज बाय चेक एंड इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। वो कहते कि हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है हमारे बिजनेस के अंदर, जिसमें से 16,000 को हमने बाय चेक दिया है और उसको हमने बैंक के अंदर क्या कर दिया है, डिपॉजिट करवा दिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि यहाँ पर हमने चेक को बैंक के अंदर सेम डे डिपॉजिट करा है। इसकी कोई भी सेपरेट एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री हमेशा कैश डिपॉजिट होने के टाइम ही आती है। अगर मैं बैंक चेक को डिपॉजिट करा रही हूँ तो मैं ये थोड़ी लिखूँगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये तो जर्नल एंट्री हमने पढ़ी ही नहीं है। इस वजह से जब हम चेक को बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाते हैं
उस केस के अंदर हम नॉर्मल जो एंट्री डाल रहे हैं उसी के साथ हमारी ट्रांजैक्शन करते हैं, बस डिफरेंस इतना होता है कि अमाउंट जो होती है हमारे बैंक कॉलम में जाती है। जैसे कि इसके अंदर 20,000 के हमने जो थे कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी हमारे बिजनेस के अंदर, जिसमें से 16,000 हमारा क्या था, बैंक के थ्रू गया। सो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है मतलब बिजनेस के अंदर पैसा आया है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे अप्रैल 3 के अंदर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब 16,000 बैंक में चला जाएगा और 20 - 16 दैट इज 4,000। सो 4,000 हम लिख लेंगे हमारे कैश के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना आई थिंक क्वेश्चन, यस। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम ट्रेडर फॉर 3,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 200 अगेंस्ट चेक। हमने गुड्स खरीदे हैं श्याम ट्रेडर से, कितने के खरीदे हैं, 3,000 के खरीदे हैं और 200 का डिस्काउंट मिला है, ठीक है। सो हम यहाँ लिखेंगे अप्रैल 4 बाय परचेजेस अकाउंट। हमने क्या करा है, उसको डिस्काउंट दिया है 200 का, राइट। तो अब हमारे गुड्स कितने के थे, 3,000 के। 3,000 में से 200 का उसको टीडी मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट। अब कितना हुआ, 2,800। हमारा नेट अमाउंट कितना आएगा, 2,800। हमने क्या रिसीव करा, चेक। तो बैंक अकाउंट में 2,800 के साथ हमारी जर्नल एंट्री कैश बुक में एंट्री चली जाएगी। आगे देखते हैं, गुड्स परचेज फॉर कैश 4,000। 4,000 के हमने गुड्स कैश के ऊपर खरीद लिए हैं, ठीक है। सो अब हम यहाँ लिखेंगे अप्रैल 4 बाय परचेजेस अकाउंट, कितने से, 4,000 से कैश देके हमने क्या करा, गुड्स को खरीद लिया। आगे देखते हैं, 5th सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट। हमने उधार पे गुड्स दिए हैं मोहन को, तो जब भी गुड्स क्रेडिट पे दिए जाते हैं हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि कैश बुक के अंदर उधार की आइटम में रिकॉर्ड नहीं करी जाती। आगे, रिसीव चेक फ्रॉम राकेश 2450 आफ्टर अलाउइंग हिम डिस्काउंट 50। हमने रिसीव करा है चेक राकेश से, अभी सिर्फ रिसीव करा है, पैसा नहीं आया। तो रिसीव करने की कोई जर्नल एंट्री कोई भी कैश बुक के अंदर एंट्री हम पोस्ट नहीं करते हैं। आगे देखते हैं, रिसीव चेक फ्रॉम राकेश डिपॉजिटेड इन बैंक। जो हमने 6 अप्रैल को चेक रिसीव करा था राकेश से, वो हमने जाके बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिया है। अब 6 अप्रैल तक वो क्या था, कैश इन हैंड था, क्योंकि मैंने चेक इन हैंड था, क्योंकि चेक को मैंने अपने पास रखा हुआ था, मेरे पास चेक आ गया था। अब 10 अप्रैल को वो चेक जाके मैंने बैंक के अंदर क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। सो 10 अप्रैल यहाँ लिखेंगे टू चेक इन हैंड, बैंक साइड एंट्री डालेंगे 2450 के साथ, ठीक है जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 11th। ये ऐसे का क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी करा हुआ है, अगर आपको डिटेल में समझना तो आप वहाँ पे जाके समझ सकते हो, अगर वहाँ भी नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट अप्रैल 11, सेटल द अकाउंट ऑफ तेज प्रिंटर ऑफ 750 बाय पेइंग 680। वो कहते हैं हमने सेटल कर दिया है अकाउंट तेज प्रिंटर का 750 उसने देने थे, 680 के अंदर हमने उसका अकाउंट को सेटल कर लिया, मतलब 680 लास्ट अमाउंट उसकी तरफ से हमें आई है। सो अब यहाँ पे हमने कैश पे करा है, मतलब हमारे पास से पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। 11 बाय तेज प्रिंटर अकाउंट, कैश पे करा है 680 का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन 4750 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5000। हमने मोहन से 4750 रुपीज़ लिए हैं, ठीक है। कितने देने थे, 5000, लेकिन हमने डिस्काउंट देके 4750 लेके बात ख़त्म करी। सो अप्रैल 12, क्योंकि पैसे आए हैं तो इस साइड टू मोहन अकाउंट, कैश रिसीव करा है तो 4750 कैश के अंदर। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आगे चलते हैं, रिसीव्ड 1000 फ्रॉम परम
whose account of 2000 was written off as bad debt। वो कहते हैं हमने 1000 रुपया परम से लिया जिसका बकाया बैलेंस 2000 था, लेकिन उसके बाद वो क्या हो गया बंदा, बैड डेट हो गया। अब यहाँ पर वर्ड बैड डेट रिकवर्ड आएगा। क्यों? क्योंकि जब हमने जर्नल एंट्री करी थी उस टाइम पे मैंने आपको समझाया था कि अगर किसी पर्सन के पास बैलेंस हमारा रहता था, उसके बाद वो बैड डेट हो गया, मतलब दिवालिया निकल गया, उसके पास कोई पैसा नहीं है देने को, आफ्टर सम टाइम्स उसके पास पैसा आ जाता है तो वो आपको पैसा वापस कर रहा है, तो वो जो बैड डेट था आपका वो रिकवर हो गया, मतलब वो ठीक हो गया, अब वो आपको पेमेंट कर सक रहा है। इस वजह से यहाँ पर नेम नहीं आएगा। वहाँ पर अगर वर्ड मेंशन है बैड डेट और बैड डेट ने पैसे वापस करे हैं तो वहाँ वर्ड आएगा बैड डेट रिकवर्ड। तो अब यहाँ पर भी हम यही चीज़ करेंगे। 16 टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 1000 कैश के अंदर। ठीक है जी, आगे देखते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम मुरली ऑन द बिहाफ ऑफ मनोहर 200। अब वो कहते मुरली ने हमें 200 रुपये दिए, देने किसने थे, मनोहर ने। हमें अभी ऐसे पता लगा कि मनोहर ने पैसे देने थे क्योंकि वहाँ लिखा है ऑन द बिहाफ ऑफ मनोहर, मतलब मनोहर ने पैसे देने थे, मनोहर के बिहाफ पे मुरली ने पैसे दे दिए। अब ये कॉन्सेप्ट समझते हैं, इधर देखते हैं। सपोज माई नेम इज कुछ भी ले लो, ABC। ठीक है, माई नेम इज ABC। मुझे मनोहर ने पैसे देने थे, ठीक है, और मनोहर को मुरली ने पैसे देने थे। ठीक है, सो मनोहर कहता मुझे मनोहर ने देने थे, मनोहर को मुरली ने देने थे। ये एरो ठीक थी। मुझे पैसे किसने देने थे, मनोहर ने, मनोहर को पैसे किसने देने थे, मुरली ने। सो मनोहर कहता तूने मुझे भी तो 1000 देना है और मैंने वो ही 1000 आगे चिपका देना है क्योंकि मेरे ऊपर भी उधारी है, तो एक काम कर, तू जाके मेरे बिहाफ पे 1000 दे दे। इससे क्या होगा, तेरा 1000 भी ख़त्म हो जाएगा और जो मैंने पैसा देना है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नाउ हियर इज़ अ ट्विस्ट। हमें पैसे किसने देने थे, मनोहर, तो हम यहाँ पर मुरली के नाम से अकाउंट नहीं खोलेंगे, हम किसके नाम से खोलेंगे, मनोहर, क्योंकि मुरली को तो हम जानते ही नहीं, वो तो थर्ड पर्सन है, उसने तो मनोहर को पैसे देने थे, मनोहर के बिहाफ पे वो हमारे पास आ गया। ठीक है, तो हम जो हमारे कैश अकाउंट में या कैश बुक के अंदर नेम अकाउंट ओपन करेंगे वो मुरली का नहीं होगा, वो मनोहर का होगा, क्योंकि मुरली को हम नहीं जानते, हम किसको जानते हैं, मनोहर को जानते हैं। ठीक है, अब आते हैं बैक टू आवर क्वेश्चन। ये एक चीज समझ आ गई, तो अब हम यहाँ लिखेंगे अप्रैल 17 टू मनोहर अकाउंट 200 रुपीज। ठीक है, आगे देखते हैं। Received a check of 800 from मुकेश which was endorsed to नितिन। हमने चेक रिसीव करा है कितने का, यहाँ पर 800 का चेक हमने क्या करा है, रिसीव करा है। जो हमने बेसिकली ऊपर एंट्री करी थी वो ही अब हमने दोबारा एंट्री इसको रिवर्स कर दिया। हमने चेक रिसीव करा मुकेश से और वो ही पैसा 800 रुपये हमने नितिन को देना था, तो हमने कहा भाई मुकेश तूने हमें भी तो 800 देना है, हमने आगे नितिन को देना है, तो डायरेक्ट जाके नितिन को ही देते। ठीक है, हमारी तरफ से काम ख़त्म हो जाएगा। तो इस केस में हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, ये एंट्री आपके जर्नल के अंदर आती है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई पैसा नहीं आया, आपका क्रेडिटर था नितिन, आपने पैसे देने थे नितिन को, तो आपने मुकेश को कहा कि भाई मुकेश तू ही जाके मेरे जो पैसे हैं वो जाके तू नितिन को दे। ठीक है, मुकेश ने आपको देने थे, आपने नितिन को पैसे देने थे, तो डायरेक्टली मुकेश और नितिन के अंदर क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, आप थर्ड पार्टी हो गए बाहर निकल के। नाउ क्वेश्चन होना चाहिए कि फिर ऊपर क्यों था, क्योंकि ऊपर हमें पैसा मिला है। ठीक है, यहाँ पर हमें पैसा नहीं मिला, डायरेक्ट जाके पैसे किसको मिल गए, नितिन को मिल गए। ऊपर वाले केस में पैसा हमने रिसीव करा था। ठीक है, आगे देखते हैं।
सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर 700, पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। हमने पुराना फर्नीचर था उसको बेच दिया और पेमेंट हमें कैश में मिली है, तो 22 फर्नीचर अकाउंट 700। आगे देखते हैं, विड्रॉ फ्रॉम बैंक 3000, हमने पैसा बैंक से विड्रॉ कराया। अब यहाँ पर पर्सनल यूज़ मेंशन नहीं है तो हम नॉर्मल विड्रॉ की एंट्री डालेंगे। विड्रॉ की एंट्री यहाँ पर क्या आती है, अगर हम जर्नल एंट्री देखें, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इट मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री, तो कॉन्ट्रा एंट्री हम यहाँ पे पुट ऑन कर देंगे। 25 बाय कैश अकाउंट 3000 टू बैंक अकाउंट 3000। ठीक है जी, आगे देखते हैं। ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंस 1000 एंड फॉर इनकम टैक्स पर्पस 500। अब वो कहते हैं हमने पर्सनल एक्सपेंस के लिए प्लस इनकम टैक्स पर्पस के लिए पैसे निकाले। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हम पैसा इनकम टैक्स के लिए, वेल्थ टैक्स के लिए, प्रॉपर्टी मीन्स किसी भी टैक्स के लिए निकलवा रहे हैं तो वो हमारी क्या कहलाई जाएगी, ड्रॉइंग्स। तो पर्सनल एक्सपेंस भी ड्रॉइंग्स, इनकम टैक्स के लिए पैसा निकलवाया वो भी ड्रॉइंग्स, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। 1000 प्लस 500 दैट इज 1500। तो हमारी एंट्री ड्रॉइंग्स के नाम से जाएगी, कितने अमाउंट से, 1500 से बैंक के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। आगे कंटिन्यू यहाँ से है, चलो नेक्स्ट। 28 संजीव हु ओड 400 become bankrupt and paid 60 पैसा in a rupee। वो कहते संजीव नाम का एक बंदा था जिसकी तरफ हमारा 400 रुपया बकाया था। अब वो बैंकरप्ट हो गया, मतलब उसके बैंक में कोई पैसा नहीं है, उस बेचारे के पास कोई पैसा नहीं है। ठीक है, स्टिल वो आपको 60 पैसा इन अ रूपी दे रहा है। मैंने आपको जर्नल में बताया था 60 पैसा मीन्स 60%। 400 रुपया देना था लेकिन अब आपको सिर्फ 60% दे रहा है, तो 400 का 60% करते हैं, इट्स 240। तो अब संजीव ने आपको कितना पैसा दिया है, सिर्फ 240 रुपीज़ दिए हैं। तो हम यहाँ एंट्री डालेंगे 28 टू संजीव अकाउंट, कितने से, 240 से। आगे देखते हैं, रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ लोन एडवांस टू राम 3000 एंड डिपॉजिटेड आउट ऑफ इट 2500 इनटू बैंक। वो कहते हैं हमने रिसीव करा है पेमेंट जो करनी थी, लोन एडवांस मतलब कोई लोन लिया था, ठीक है, उसको हमने रीपे करना है। हमने लोन लिया था उसको अब हमने रीपे करना है राम को, ठीक है, 3000, और जिसमें से हमने क्या करना है, 2500 को बैंक के अंदर डिपॉजिट करा दिया। ठीक है, हमने सबसे पहले राम को कितने रुपए दिए हैं, 3000। रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ लोन एडवांस टू राम एंड ओके, हमें पैसे यहाँ मिले हैं, लोन एडवांस टू राम है। लोन एडवांस टू राम मतलब हमने राम को लोन दिया था, अब राम ने हमें पैसे वापस करे हैं 3000। उन 3000 में से 2500 को हमने क्या कर दिया, बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिया। तो यहाँ एंट्री आएगी 28 से टू लोन, ब्रैकेट में लिख दो राम 3000। ठीक है जी, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री दोनों साइड, डिपॉजिट की टू कैश अकाउंट सी, कितने से, 2500 से, बाय बैंक अकाउंट 2500 से। ठीक है, इस वे में। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने क्या कर दिया, इंटरेस्ट डेबिट कर दिया है 375 का, मतलब आपके पास से पैसा चला गया। 30 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 375। आगे लास्ट देखते हैं, डिपॉजिटेड विद बैंक द बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 2000 एट ऑफिस। ओके, सो यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन आ गया है, इसको समझते हैं।
अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, मैंने लास्ट 3 इयर्स +1 क्लास को पढ़ाया है ऑफलाइन वे में। बच्चे ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन हर बार भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि रिटेन कैसे करते, वो मुझसे पूछते दीदी बार बार, दीदी रिटेन कैसे करते, रिटेन वाला पॉइंट समझा दो। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल है बट ध्यान से समझना है, ठीक है। अब इस केस में हमने करना क्या है ये देखते हैं पहले। डिपॉजिट विथ बैंक द बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 2000 एट ऑफिस। वो कहते हैं 2000 रुपया अपने पास रखो, उसके बाद जितना बैलेंस कैश में बचता है, ये हमेशा कैश में ही होता है, उसको जाकर बैंक में डिपॉजिट करवाओ, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, वो कहते हैं कि 2000 रुपये कैश में अपने पास रखकर जितना भी बैलेंस बचता है उसको जाकर बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा दो। अब इस केस में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने करनी है हमारी बैलेंसिंग। बैलेंसिंग भी बिना करे हम देख सकते हैं कि इस साइड अमाउंट ज़्यादा है, इस साइड अमाउंट कम है, तो हमारा कम वाली साइड यही होगी, राइट। इतना तो हम लॉजिक लगा सकते हैं ना। तो अब हम यहाँ पर एक वर्ड लिखेंगे, थोड़ी स्पेस देके, यहाँ पे थोड़ी स्पेस देके हम एक वर्ड लिखेंगे यहाँ पे अप्रैल 30 लास्ट मंथ, और उसके बाद हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। जहाँ हम ये वर्ड लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जितना उन्होंने हमें रिटेन करने को बोला है, रिटेन मतलब बचा के रखना, रिटेन करने को बोला है, उस अमाउंट को हम यहाँ पे डाल देंगे। एम आई क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। हमने देखा कौन सी साइड कम है, ये साइड कम थी। हमने क्या करा, बैलेंस कैरी डाउन जो हम लास्ट में काम करते हैं वो काम करा, और यहाँ पे हमने लिख दिया 2000। अब हम करेंगे हमारी बैलेंसिंग। 1200 प्लस 4000 प्लस 4750 प्लस 1000 प्लस 200 प्लस 700 प्लस 3000 प्लस 240 प्लस 3000, ये हमारा आता है 18090। इधर देखते हैं 4000 प्लस 680 प्लस 2500 प्लस 2000, अब उस 2000 को भी ऐड ऑन करना है, 9180। अब हम करते हैं इसको माइनस, 18090 माइनस 9180, ये आ गया 8910। अब उसने बोला था कि जितना भी बैलेंस बचता है उसको जाके बैंक में डिपॉजिट करा दो, राइट। तो अब हम इसको बैंक में डिपॉजिट कराएंगे। अप्रैल 30 कॉन्ट्रा एंट्री बाय बैंक अकाउंट, कैश के अंदर लिखोगे 8910, और यहाँ पर 30 टू बैंक अकाउंट, सॉरी टू कैश अकाउंट, यहाँ पर भी 8910। बस इतना सा काम है, जितना रिटेन करने को बोला उतना रिटेन कर दिया, उसके बाद दोबारा टोटलिंग करी, माइनस करा, जितना आंसर आया अब उसको कैरी डाउन में नहीं लिखना क्योंकि कैरी डाउन लिख चुके, अब उसको हमने क्या करना है, डिपॉजिट करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर साफ लिखा हुआ है। और बैंक अकाउंट का टोटल हमारा सेम जाएगा, 16000 प्लस 2450 प्लस 2500 प्लस 8190, ये आ गया 29140। दोबारा करके देख लेते हैं, 16000 प्लस 2450 प्लस 2500 प्लस 8190 29140, ठीक है। इधर देखते हैं 1200 प्लस 2800 प्लस 3000 प्लस 1500 प्लस 375, ये आ जाता है 8875। इसको माइनस कर दो, मैंने फिर कुछ गड़बड़ करी है। 16,000 प्लस 2450 प्लस 2500 प्लस 8910, ये आया है 29860। इधर देखते हैं 1200 प्लस 2800 प्लस 3000 प्लस 1500 प्लस 375 माइनस 29860,
ये आ गया 20, ये इतना तो नहीं आएगा, 29860 माइनस 1200 माइनस 2800 एक तो नेल्स कारण ना ख़राब हो जाता है सारा, 20985। एक बार अमाउंट्स चेक कर लेते हैं हम, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, क्योंकि आंसर मैच नहीं करा स्टार्टिंग में गड़बड़। यहाँ पे 15,000 आना है, ओहो ये भी हिल गया, 15,000 आना है। अब देखते हैं, 29860 माइनस 15,000 माइनस 2800 माइनस 3,000 माइनस 1500 माइनस 375। इज दिस राइट आंसर? राइट। सो यहाँ पर आएगा 7185 और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी टोटलिंग और उसके बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर आपको अभी भी ये पॉइंट समझ नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं एक शॉर्ट वीडियो रेडी कर दूंगी इसके लिए, ठीक है। अदरवाइज़ ये था आपका बैंक ओवरड्राफ्ट का टॉपिक। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।